मैं एक स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, मेरे जीवन की न तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, न राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, और न कोई ये सत्ता और सिंहासन का संघर्ष। मैं राजनीतिक जो अपना दर्शन है उसको यदि चंद 2-3 लाइनों में कहना चाहूँ तो हम एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था देश में स्थापित करना चाहते हैं जिसमें किसी भी पार्टी का राज्य हो, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे यूपीए का हो, चाहे वो किसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी या रीजनल जो पार्टी हैं उनका शासन हो, कोई भी जो है पार्टी नेता देश को लूट ना पाए, देश के साथ धोखा ना कर पाए, ऐसी एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था राष्ट्र में हो। मेरा अभियान ना कांग्रेस के खिलाफ है, ना बीजेपी के खिलाफ है, हमारा अभियान भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ है, और हम इसको एक मुकाम तक पहुंचाएंगे। तो अभी आप 4 जून को देखना किशोर जी, पहले अभियान में यदि 10,000 लोग सड़क के ऊपर आए थे तो इसमें 10 करोड़ लोग सड़कों पर आएंगे। और जो काम होना चाहिए, मैंने कहा ना प्रैक्टिकली कि 400 लाख करोड़ रुपए है और उसमें से अब मिलना चाहिए ना देश को, और कहीं पर भी भ्रष्टाचार ना हो ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। तो अब व्यवहारिक रूप से ये जंग लड़ी जाएगी, तो इसमें मुझे कोई शंका नहीं है और मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता सीता से लेकर के सुकरात से लेकर के पैगंबर मोहम्मद साहब ईसा मसीह से लेकर के महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद को महाराक्षस कहा। आखिर मुझे भी लोग कुछ भी कहे, मुझे इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से अपने योग धर्म से लेकर के, अपने स्वधर्म से लेकर के राष्ट्र धर्म को पूरी पवित्रता से निभा रहा हूं, बिना कुछ चाह के। मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि हम किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कोई बगावत नहीं करेंगे, कोई विद्रोह नहीं करेंगे, परंतु हम शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से राष्ट्र हित और जनहित के जिन मुद्दों के साथ बैठे हैं, जब तक हमारे वो मुद्दे पूरी तरह से जो हमारी मांगे हैं पूरी तरह से 100% प्रामाणिकता के साथ वैधानिक रूप से समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से नहीं मानी जाएंगी, तब तक हम अपना अनशन जारी रखेंगे। पूरी मैंने पूरी संजीदगी के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रथम दिन से इस बात को कहा था और आज मैं पुनः दोहरा रहा हूं, हम किसी की आलोचना करने के लिए यहां पर नहीं आए हैं, सत्ताओं में बैठे लोगों को कोसने के लिए या किसी को पराजित करने के लिए नहीं आए हैं, परंतु देश के करोड़ों लोगों की भलाई के लिए जो हमने मुद्दे उठाए हैं, अब उन पर एक निर्णायक जंग होगी। और इसमें मैं देश के करोड़ों भाई बहन जो 624 जिलों में एक साथ, देश ने दुनिया के इतिहास में करोड़ों लोगों ने कभी किसी मुद्दे पर, करोड़ों लोगों ने एक साथ किसी आंदोलन के लिए अनशन नहीं किया होगा। कल से 1 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदुस्तान के 624 जिलों में, जिनमें छोटे छोटे बच्चे सम्मिलित हैं, यहाँ पर हजारों बच्चे आ चुके हैं। वो कहते हैं बाबा हम बच्चे जरूर हैं लेकिन दिल के सच्चे हैं और अपने इरादे के पक्के हैं, आपके साथ साथ हम भी चलेंगे। हजारों बच्चे अपनी माताओं के साथ आए, वो यहाँ पर मात्र जय घोष करने के लिए, यहाँ पर रामलीला में मैदान में कोई रामलीला देखने के लिए नहीं आए हैं, अभी तो भ्रष्टाचार रूपी रावण का वध करने के लिए आए हैं। लेकिन सब हमारे अनुशासित सिपाही हैं। ये जितने यहाँ पर लोग आए हुए कोई भाड़े के टट्टू नहीं है।
यहाँ पर जो लोग आए कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए हुए, कोई जमीन और जायदाद की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि धर्म की, ईमानदारी की, सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। भाई बहनों, लूटने वाले चंद लोग और बचाने वाले आज करोड़ों हाथ। कितने हाथ मेरे साथ हैं? बड़े भारत माता की। भाई बहनों, आज हजारों हाथ जो मेरे सामने, यही मेरे साथ नहीं, जो इस रामलीला मैदान तक आज अभी तक नहीं पहुंच पाए, जो अभी रास्तों में और कल तक पहुंचेंगे। और फंसी कहां हुई है? सरकार की कई दौर की हुई बातचीत में भी मैंने व्यक्तिगत रूप से भी सरकार के सब नुमाइंदों से कहा और पूरी इज्जत के साथ आज फिर उस बात को कह रहा हूं, हम इस पूरे आंदोलन को किसी भी कीमत पर हिंसक रूप नहीं लेने देंगे। मैंने पहले भी कहा है, ना स्वामी रामदेव को कोई दबा पाया, ना कोई कुचल पाया, ना कोई खरीद पाया। दुनिया की कोई चीज नहीं बनी है दुनिया के अंदर जो स्वामी रामदेव को जिसके बदले में खरीदा जा सके। इसलिए कई तरह की अफवाहें भी उड़ाई जाएंगी। बाबा को दबा दिया गया, बाबा को खरीद लिया गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब किसी ने यहां तक चलाया कि बाबा को 10 साल पीछे की कोई फाइल दिखा दी गई और बाबा डर गया। अरे 10 साल की नहीं, 10 जन्मों की कोई फाइल लेकर के आ जाए, बाबा ने कोई पाप नहीं किया। इसलिए भाई बहनों, मैं जितने भी हमारे अनुशासित सिपाही आए हुए हैं, उन सबसे एक ही बात कहूंगा कि हम लोगों को योगाभ्यास करना है। अभी थोड़ी देर के बाद में प्रार्थना, उपासना और भजन शुरू होगा, लेकिन योग से पहले थोड़े राजयोग की बात कर लेता हूं। एक ने मेरे से बोला, बाबा आपने रामलीला ग्राउंड लिया योग करने के लिए? मैंने कहा योग करेंगे, आज भी आप लोग नहीं आए थे तो मैंने तो यहीं पर योग किया। करीब 11 बजे नहीं, 11:30 12 बजे सोया था, 11:30 12 बजे सोया था, 3:30 बजे उठ गया था। मुझे तो पता भी नहीं था। रात को कैमरे यही लगे हुए थे, मेरे कैमरे वाले भाई भी नहीं सोए। एक बार इनका भी अभिनंदन। भाई बहनों, अब बाबा का डेरा यही लगेगा। कब तक? जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक। और हमको किसी को परेशान, हमको किसी को गाली, हमें कोई विद्रोह बगावत, हमें कोई खून खराबा, परंतु शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से हम तब करेंगे और हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हिंदुस्तान के 400 लाख करोड़ रुपए वापस आने का इंतजाम नहीं हो जाए। रात 1:15। रात करीब 1:15 पर दिल्ली पुलिस के जवान रामलीला मैदान में दाखिल हुए। पुलिस के मैदान में दाखिल होने की खबर लगते ही पूरे पंडाल में हलचल मच गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया। रात 1:20। इस बीच बाबा के समर्थकों ने उनको अपने कंधे पर उठा लिया और बाबा ने अपने समर्थकों के कंधे से ऐलान किया कि उनको मंच के पीछे से उठाने की कोशिश की गई है। हमने कहा आप ऐसे अचानक उठा के गाड़ी में नहीं ले जा सकते, हम जो कुछ करेंगे, सरकार ने पहली कोशिश की
कि स्वामी जी को बदनाम कर दो कि स्वामी जी को ठीक ठीक कर रहे थे। मेरा कोई भी भाई बहन कोई आवाज, देखो शांति शांति, मैं यहां हूं ना, और मैं यहां हूं और आखिरी श्वास तक आपके बीच में, लेकिन आप में से कोई भाई बहन आवाज, तो भाई बहनों, जब मैं एक साधारण बात कह रहा हूं, एक सुनो, कोई आवाज नहीं, कोई भाई बहन कोई आवाज, मेरे साथ सभी बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। अब देखो, एक बात याद रखो, किसी भी संग्राम में योद्धाओं को किसकी बात माननी पड़ती है? अपने सेनापति की। तुम्हें तुम्हारे बीच में हो ना, तुम्हें तुम परेशान क्यों हो? मैं आपसे बस एक अपेक्षा करता हूं, कोई भाई हमारा हिंसा पर उतारू, जब हमारा संकल्प है तो मैं तुमको एक बात कहता हूं, अब मैं एक खतरे से तो बाहर हूं ना, मंच से मुझे पीछे के पीछे उठा के ले जाना चाहते थे, लेकिन सुन लो, मेरे किसी भी भाई बहन को कोई आवाज, पहले सरकार चाहती थी कि अनशन शुरू, फिर अनशन शुरू हो गया तो सरकार चाहती थी अनशन जल्दी। क्यों? क्योंकि अनशन शुरू होगा तो देश के 624 जिलों में, और मैं जिस गांव की मिट्टी में पैदा हुआ हूं और जिन गांव की मिट्टी के लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूं, वो 6,38,365 गांव मेरे साथ में है और आगे भी रहेंगे, अंतिम श्वास तक रहेंगे। चाहे मेरे बारे में कितना ही झूठ फैलाया जाए, चाहे मेरे बारे में कितनी भ्रांतियां फैलाई जाए, चाहे मेरे बारे में कितनी ही अफवाहें उड़ाई जाए, लेकिन देश के 121 करोड़ लोगों को पता है कि स्वामी रामदेव को दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती, डरा नहीं सकती, कुचल नहीं सकती। तो भाई बहनों, मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, सरकार हमारे साथ जबरदस्ती ना करे, और आखिर हमने क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा करके, तो याद रखो, कोई भी भाई लाठी चार्ज करके, कोई नहीं, कोई आवाज नहीं है। सुनो, हमारे पुलिस वाले भाइयों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कोई भी भाई पुलिस के साथ टकराव नहीं करेंगे, पुलिस के भाई पीछे हो जाएंगे आराम से, वो हमारे बंधु हैं, उनके साथ कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। भाइयों, कोई हाथापाई पुलिस के साथ नहीं करेगा हमारे भाई। ये कोशिश करेंगे, जिसको भी ये पकड़ेंगे उसको हम देखेंगे, लेकिन कोई भी जिसको पकड़े पुलिस को गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन पुलिस के साथ हाथापाई नहीं करेगा। कोई भी भाई को पुलिस पकड़े तो गिरफ्तार तो हो सकते हैं, हाथापाई कोई नहीं करेंगे, कोई भाई हाथापाई नहीं करेंगे। कोई भी भाई बहन पुलिस के साथ हाथापाई नहीं करेगा।
भाई बहनों, मैं एक बात कह रहा हूं, हमारे पुलिस के भाई किसी के साथ धक्का मुक्की ना करे, पुलिस के भाइयों के साथ कोई धक्का मुक्की ना करे। किस तरीके से बाबा रामदेव अपने समर्थकों के साथ लगातार पीछे हटते हैं। हालांकि बाबा रामदेव बार बार इशारों से ही अपने समर्थकों को अपील कर रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर उग्र ना हो, किसी भी कीमत पर हिंसा के रास्ते ना। पुलिस वालों से लोग गिरफ्तारी करने को देखिए, बाबा रामदेव लगातार हाथों के इशारे से अपने कार्यकर्ताओं को इशारा कर रहे हैं कि वो कहीं भी हिंसक रुख ना हिंसक ना हो, उग्र ना हो, पुलिस को किसी भी तरीके से हाथापाई ना करे। कोई दिक्कत नहीं, नीचे बैठ जा, नीचे बहुत सेक्सी मिलेगा देखो। मंच पर मौजूद बाबा रामदेव ने अपनी बात कहने के लिए माइक मंगवाया, लेकिन प्रशासन ने माइक का तार काट दिया ताकि रामदेव कोई संवाद न कर पाए। इस बीच बाबा रामदेव तक स्टार न्यूज की टीम पहुंच गई और बाबा रामदेव ने स्टार न्यूज के जरिए अपनी बात देश तक पहुंचाई। जी, बाबा रामदेव जी, आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, अब आप क्या करने वाले हैं? देखिए, पूरी भीड़ हमारे भाई बहनों पर बेरहमी से उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, छोटे छोटे बच्चों को मार रही है और उनका किसी का सिर फोड़ रही है, किसी का पैर तोड़ रही है, बहनों को भी खींच के घसीट करके मार रही है। ये आजाद भारत का सबसे बड़ा जुल्म है। ऐसा जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। आखिर हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा करके, काले धन के खिलाफ आवाज उठा करके एक भी शब्द हमने नहीं बोला। और आखिर हमारे भाई बहन को क्यों जो बेकसूर है, जो निहात से है, उनको पुलिस घसीट के मार करके ले जा रही है। आखिर ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा न्याय है? ये कौन सी पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था है? अब हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई अधर्म पाप नहीं किया, तो फिर आखिर पुलिस ये जागती। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, मुझे गिरफ्तार करना है तो आप वारंट देकर के शांति से दिन में गिरफ्तार कीजिए। ये रात में चोरों की तरह सोते हुओं को गिरफ्तार करने की यह हिम्मत
ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। मैं स्टार न्यूज के माध्यम से यह आह्वान करना चाहूंगा, सारे देश के लोग शांति बना के रखे, लेकिन हमने पहले दिन कहा था हम शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश को लूट लिया, सारा देश का धन तो लूटा, अब ये अंग्रेजों जैसे अत्याचार हम पर क्यों कर रहे हैं। रात 2:10 पुलिस ने पंडाल में मौजूद लोगों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। आंसू गैस के गोले दागे। लोगों को मैदान से बाहर निकाला जाने लगा। आंसू गैस के एक गोले से मंच पर आग भी लगी। रात 2:24 मंच देख रहे हैं, मंच को आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और तस्वीरों में मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है, बैरिकेड रोकने की कोशिश की जा रही है, ऊपर से जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको रोका जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आके दिखाएंगे कि जो बैरिकेड है उनको हटाने की कोशिश यहाँ पर पुलिस कर रही है। पुलिस तमाम बैरिकेड को हटाने की कोशिश कर रही है और बाबा रामदेव की तरफ अप्रोच कर रही है। इस बीच 2 एम्बुलेंसेज को यहाँ पर लाया गया है। आंसू गैस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आंसू गैस के चलते जो लोगों की आंखों में धुआं है वो जबरदस्त आता जा रहा है। इस वक्त लग रहा है मैं जहां पर पहुंचा हुआ हूं, मेरी आंखों में हो रही है। एक आंसू गैस का गोला मेरी आंखों के ठीक सामने आकर टकराया है और इस वक्त जो है पुलिस ने आंसू गैस के गोले को छोड़कर मंच को खाली करवा दिया है। लोग वहां से भागने लगे हैं। मंच से लोगों का भागने का सिलसिला चालू हो चुका है और पुलिस के स्थिति नियंत्रण कंट्रोल में आती जा रही है। रामलीला मैदान का दृश्य आप देखिए। रामलीला मैदान के अंदर इस वक्त लोग धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं। वहां पर भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आंसू गैस के गोले छोड़ने का मतलब है कि जनता यहाँ से तुरंत तितर बितर होकर निकल जाए। तो दिल्ली पुलिस एक रणनीति के साथ आई थी। उसको पता था कि उनको कितनी क्राउड के साथ डील करना है, कितने भीड़ के साथ डील करना है। मंच अब पूरी तरह से खाली हो चुका है। मेरे कैमरामैन राकेश दिखाएंगे कि अब ये मंच किस तरीके से खाली हो चुका है। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, आंखों में तेज जलन होती है और आंखों में तेज जलन बताती है कि आंसू गैस के गोले जो है वो यहाँ पर आंसू गैस के गैले जो है वो छोड़ने की कोशिश की जा रही है। चारों तरफ से अफरा तफरी मच रही है और पुलिस वालों को कहा गया है कि वो तुरंत मंच की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस वाले बल प्रयोग करते हुए मंच की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और तस्वीरों में आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस ने अब जो पहला बैरिकेड उनके लोगों ने लगा दिया था वो रोक दिया है। पुलिस की तरफ से भी पत्थरबाजी हो रही है। देखते ही देखते मंच पूरी तरह खाली हो गया और रामदेव अचानक लोगों और मीडिया की नजरों से ओझल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें कुछ लोग घायल हुए। पुलिस वाले पत्थर फेंके, पत्थर पार दे रहा है। ये यहाँ बनाना चाहते हैं जलियांवाला बाग।
ये जलियांवाला बाग बनाना चाहते हैं यहाँ। पुलिस वाले अत्याचार कर रहा है, पुलिस वाले जो है कि भगवान को लेने आए हो आप लोग, गोलियां बरसा रहे हो आप। हाँ स्टेज के ऊपर ही स्वामी जी को लेके लग रहा, पता नहीं क्या हुआ, अभी पूछता हूँ। ठीक है, औरतों को पीट कर ले गए, डंडे मारा, महाराज जी आगे इधर उधर गैस उधर खुले में ले लो, हवा में ले चलो। चले बहुत पंगा हो रहा है, चलो चलो। आतंकवादी को गिरफ्तार करने में इतनी मेहनत करते तो काम आते। एक व्यक्ति इमरजेंसी हालत में कुछ भाई शासन अपना कर्तव्य निभाए। देखो शासन ने क्या किया, इसको तत्काल मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। देखो पुलिस ने जबरन कार्रवाई करी, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा, पशु कैसे छोड़े। तो क्यों आगे क्यों हमारे कार्यकर्ताओं को लोग तो हम छोड़ चुके हैं और कई लोगों को चोटें भी आई और सर पे भी लगी है, खून बह रहा है। ऐसी जादत की बर्बरता की है। चलिए आप सब बाहर चलिए, दो व्यक्ति जाओ साथ में, दो व्यक्ति जाओ साथ में बैठिए। दो व्यक्ति बैठने की और जगह नहीं है भाई, एक आदमी खा जाइए। चलो चलो चलो। हेलो हाँ जी, चलिए शाबाश, चलिए प्लीज। काफी देर तक पुलिस और बाबा रामदेव के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस और समर्थक आमने सामने थे। भारी संख्या में पंडाल में मौजूद पुलिस बाबा रामदेव की तरफ बढ़ रही थी। रात 2:45 पर रामदेव की गिरफ्तारी की खबर आई। रात 2:47 पर बाबा के संगठन भारत स्वाभिमान ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी। देखिए मैं इस वक्त रामलीला ग्राउंड में खड़ा हूं और कमिश्नर ऑफ पुलिस यहां पर पहुंचे हैं, पूरे ग्राउंड का मुआयना कर रहे हैं और हमने उनसे सवाल पूछने की कोशिश भी की। उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ठीक है, पुलिस पत्थर भी चला रही है। उसके रात 3:04, लेकिन रात 3:04 पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीके गुप्ता ने कहा कि बाबा को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
बल्कि उनकी रैली को कुछ सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया गया है। We have not used any force except some tear gas, and then most of this permission is cancelled immediately. Thank you. Please tell us what is the reason you have cancelled this permission? What was the permission taken at what time? Sir, Baba will detail, sir. Where has Baba Ramdev been taken? Where has Baba Ramdev been taken? Sir, where has he been taken? Where has he taken Baba Ramdev? He has not been arrested. No. This is what remains of the stage which was used by Baba Ramdev to attack the government for his demands against corruption, in the fight against corruption. This very stage, what you see, what remains of that stage over here. We are bringing you the aftermath report of the police action that took place over here. Tear gases were fired. In fact, what I have over here is one of those tear gas shells. In fact, some of the tear gases were even fired into the media pavilion. Some of them were even fired into the media pavilion where the media personnel were, where the reporters were. Some of them were fired where people were sleeping, in fact, and they were also fired outside the premises of Ramlila Maidan. Indiscriminate firing of tear gas shells, in fact. A lot of people over here were taken out on stretchers, including women and children. We saw them being taken out in stretchers. What you see over here is what is left of what was Baba Ramdev's fight against corruption, his movement against corruption. Now, from whatever we've been told is that the police came in and did take Baba Ramdev away from here, but what are left over here are some of the defiant supporters of Baba Ramdev. So this is the aftermath of the police action. When the police forces came here, the paramilitary forces, this is exactly where they were. They were trying to chase away some of the remaining supporters. You can see some debris lying around, some of the damage over here, and if you can just take a look around at what was a very well-planned venue, what remains of that venue. The chairs are strewn all over. Obviously, what are signs of a great fight. A lot of fight happened. There were lathi charge, and a lot of people were injured. Now, the Baba Ramdev's tent itself, where he gave the interviews, where he was addressing the media on his day one, where he was resting, that itself is lying strewn. It's completely torn open. It is abandoned, and not many of his supporters are now left. Some of them who are defiant enough are still in the vicinity, are still over here. The police commissioner, on his defense, when we asked him as to why tear gases were fired, said that we had no choice because of the public action. When we asked him as to why the venue was being cancelled or why the event was being cancelled, his defense was the fact that there was a conflict schedule. In fact, he also could not confirm the arrest of Baba Ramdev at that moment. With the journalist Nishant at Ramlila Maidan, Jaskir Singh Baba, News. दिल्ली के रामलीला मैदान में पुलिस ने रामदेव के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। बेरहमी से समर्थकों की पिटाई की गई। क्यों किया दिल्ली पुलिस ने ये सब? क्या इस कार्रवाई की जरूरत थी? क्या पुलिस को ऐसा व्यवहार करने की जरूरत थी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रामलीला मैदान में बाबा रामदेव का अनशन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, तो फिर इस बर्बरता की जरूरत क्यों आन पड़ी? पुलिस के पंडाल के अंदर घुसने की खबर लगने के बाद से अफरा तफरी मच गई। पुलिस और बाबा समर्थकों में धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने जबरदस्ती बाबा रामदेव तक पहुंचना चाहा और इसके लिए पुलिस ने हर हथकंडा अपनाया। लाठी मारी, महिला को पीटा और गैस छोड़ दी, नमक पड़ गया, पड़ गया वो फिर चले गए। करीब 2 घंटे में पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस की बदौलत पूरे पंडाल को खाली करा लिया। लोग अपना सामान छोड़कर भाग गए। गाड़ियों में भरकर लोगों को रामलीला मैदान से दूर पहुंचाया गया। पुलिस की बेरहमी रामलीला मैदान में मौजूद महिलाओं पर भी बरसी। हमसे कुछ नहीं कर रहे थे, लाठी बरसानी शुरू कर दी। 16, 17 साल की लड़कियों के बाल खींचे, उन्हें मारा, उनकी छाती पे मारा। इस अफरा तफरी में कई लोग अपने रिश्तेदार से बिछड़ गए। एक भाई है मेरा, वो गुम हो रहा है, उसको देख रहा हूँ, ऐसे करे भाग जाए यहाँ से। पुलिस आई और पूरा अचानक
वो पूरा हमलाबंदी कर दिया पूरा स्टेज के ऊपर, और तुरंत हम लोग स्वामी जी के पास यहाँ ही थे और इतना आंसू गैस के गोले चले, आदमी के ऊपर ही आंसू गैस का गोला चढ़ा गया है। ये जो हमारा भाई साहब है गोला लगा है इनके ऊपर, और ना कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है। जैसे अंग्रेजों ने तानाशाही की थी, इसी प्रकार यहाँ चल रहा है। डंडे की जोर पर पुलिस ने बाबा रामदेव के अनशन को कुचल दिया, पूरे रामलीला मैदान को तबाह कर दिया गया। लेकिन सवाल ये कि आखिर रामदेव के आंदोलन को खत्म करने के लिए बल का प्रयोग क्यों किया गया? पंडाल में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती